जी ख़वातीनो हज़रात, खुश आमदीद एंड बीइंग अ होस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मेरी इस जानिब जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, ये मेहमान नहीं आपके अपने हैं और पाकिस्तान की प्राइड हैं। इनफरादी सतह पे हर एक मेहमान शख्सियत ने अपने शोबे में, अपने फील्ड में पाकिस्तानी होने का, पाकिस्तान से मोहब्बत करने का जो जज्बा है वो इस तरीके से साबित किया कि पॉजिटिवली माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत इतनी खूबसूरत हैं, बुशरा एजाज साहिबा, इट्स अ ट्रीट टू लुक एट हर एज वेल। ये कान में आवाज़ ज़रा थोड़ी ज़्यादा आ रही है मुझे, इसलिए मैं थोड़ी इट्स अ ट्रीट टू लुक एट हर एज वेल। और साथ ही साथ इनके बात करें हम तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए होस्टिंग बहुत सारी की, शायरा हैं, राइटर हैं और बहुत सारी इनकी किताबें भी शाया हो चुकी हैं। सो फिर आज तो हमने इनको दावत देनी ही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो जश्न आज़ादी आपको। हम सबको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक पूरे यू। पाकिस्तान को मुबारक हो। और आप हसीन लग रही हैं हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी ख़वातीनो हज़रात, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, हमेशा इनके बारे में सुना था, पढ़ा था, जाना था। इनके वालिद साहब की कंट्रीब्यूशन, हफीज़ जालंधरी साहब, हमने पाक स्टडीज़ की किताबों में पढ़ा और पाक स्टडीज़ में मेरा ए भी इसी वजह से आया तो मुझे आज भी याद पड़ता है। और एक असासा हैं हफीज़ जालंधरी साहब, जो कौमी तराना उन्होंने लिखा, हर एक लफ्ज़ की तासीर, उसका असर, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप उठती है जब आप कौमी तराना सुनते हैं और सुनने की सादत हासिल करते हैं। मैं इसको एहतराम के साथ कहना चाहूँगी। उनकी साहबजादी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका पहली बार इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं जज्बाती भी हो सकती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा रियाज जालंधरी साहिबा और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड रही, अनाउंसर भी रही हैं, प्रेजेंटर भी रही हैं और अपने वालिद साहब की लाडली रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जश्न आज़ादी आपको तो सही मानों में भाई मुबारक हो। नहीं, आप सबको मुबारक, पूरे पाकिस्तान को मुबारक। और ख़ास तौर पे मुझे इतनी खुशी है कि जो लोग 75 साल पहले नहीं थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है कि हम देख रहे हैं कि 75 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ है कि 75 सदियाँ और उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान कायम व दायम रहे। आमीन 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 सुम आमीन। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और तरक्की दे और हमें तौफीक अता फरमाए कि अपने मुल्क के लिए और बेहतर कर सकें। और अपने मुल्क के लिए और बेहतर करने की बात करते तो ब्रेक पे जाने से पहले ख़वातीनो से हमने जिस तरह कहा कि हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ किस किस अंदाज से मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सो मेरी ये जो मेहमान शख्सियत है भाई, ऐसी दबंग किस्म की एनर्जी इनमें मौजूद है। शहजादी गुलफाम साहिबा की बात करें तो आप DSP हैं जिन्होंने UN इंटरनेशनल से फर्स्ट वुमन पुलिस पीस कीपर अवार्ड हासिल किया। ये पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है। और इसके अलावा गोल्फ चैम्पियन, जी हाँ मजाक नहीं, इन्होंने कोई ऐसे वैसे रखे हुए हैं। गोल्फ चैम्पियन भी गुस्सा आता है, गोल्फ स्टिक जो है 2 दफ़ा जीती है। गोल्फ स्टिक मारती तो नहीं है ना? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कभी मारा तो नहीं ना गोल्फ स्टिक? नहीं, बॉल को मारा है। बॉल को मारा है, उसके अलावा किसी को नहीं मारा। आपको जश्न आज़ादी बहुत थैंक बहुत यू। मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा। आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मोस्टली जब हम यूनाइटेड नेशन में होते हैं तो ये दिन जब सेलिब्रेट वहाँ पे करते हैं उसकी एक और है ना? वो होता है। तो आज हम इधर बैठ के अपने मुल्क में, अपने पाकिस्तान में अपने लोगों के साथ बहुत सेलिब्रेट शुक्रिया। करें। मैं वो जज्बात ज़रूर आपके साथ चाहूँगी आप नाज़रीन के साथ शेयर करें। भाई साथ हमारे मौजूद हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली संतू साहब का। खास साहब का नाम ही काफ़ी है, हर महफिल की जान होते हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आसिफ अली संतू नहीं है, ये पाकिस्तान की शनाख्त के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। सो पूरी दुनिया से और अंग्रेज़ भी जो गोरे हैं ना, सादा ज़बान में हम बात करें, अगर उनको ना भी समझ आए कवाली तो ख़वातीनो ज़ात ये कवाली पेश करने वाले को अल्लाह ताला ने ये हुनर दिया होता है कि आप इस अंदाज से कवाली को पेश करो कि अगर ज़बान का बैरियर भी है तो आप उसके सहर में गिरफ्तार हो जाओ। सो खास आपको ये एजाज़ हासिल है, इनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक जी, पूरे पाकिस्तान को, आपको भी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अगेन प्राइड ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो सदियों से भाई इनके ख़ानदान में कवाली को, कवाली की फ़रोग के हवाले से जो ये सिंफ है इसको प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। पाकिस्तान की इंटरनेशनली नुमाइंदगी करते हैं, वीकेंड एट होम का हिस्सा भी रह चुके हैं और हम कई बार इनको दावत दे चुके हैं। अल्लाह ताला ने इनको भी खूबसूरत दोनों भाइयों को आवाज़ से नवाजा है। हमारे साथ मौजूद है रिजवान मौज़म खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी।
थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सो दोनों में से बचपन में शरारती कौन था? जश्न आज़ादी वाले दिन कौन वन व्हीलिंग करता था? दोनों ही थे। भाई वन व्हीलिंग दोनों करते थे? ये अच्छी बात तो नहीं है वन वैसे व्हीलिंग। वन व्हीलिंग तो मैंने कभी नहीं की। फिर क्या किया? बस ऐसे शरारतें करते थे। बल्कि मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को और जितने हमारे पाकिस्तान से बाहर हैं सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत खैर मुबारक। मुबारक जी, खैर मुबारक जी। बुशरा आपा मैम, 75 साल अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड जुबली सेलिब्रेट की जा रही है, क्या कहेंगी? सबसे पहले पूरी कौम हम सबको इस बात की बेहद मुबारकबाद, और हम खुशकिस्मत हैं कि हम आज़ाद वतन में पैदा हुए और आज उसकी 75 साला सेलिब्रेशन में हम सब शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कौमों की ज़िंदगी में बिलाशुबा एक बहुत अहम वक्त होता है, और खुश नसीब होती हैं वो कौमें, खुश नसीब होती हैं वो नस्लें जो ये आज़ादी के दिन देखती हैं, मनाती हैं और आज़ाद फ़ज़ाओं में पैदा होती हैं। बिल्कुल बेशक, और सही मानों में ख़वातीन आज़ाद। ब्रेक पे जाने से पहले नईम ताहिर साहब बता रहे थे आंखों का हाल, 10 साल के थे जब पार्टीशन हुई सन 1947 में, क्या क्या वाक़यात थे और हम उन कुर्बानियों को भूल नहीं सकते। रज़ा साहिबा मैम, आपके वालिद साहब हफीज़ जालंधरी साहब, हम तो उनके एहसान मंद हैं। मैम मैं क्या आपसे सवाल करूं, मैं चाहूँगी कि आप बताइए वो जज्बात और किस तरीके से आपके वालिद साहब ने फिर पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुछ शेयर करते थे आपके साथ? जज्बाती तो ज़ाहिर है वो शायर थे। शायर आपको मालूम है कि बहुत जज्बाती होते हैं, और पाकिस्तान बनने में वो बहुत शामिल रहे, तहरीक पाकिस्तान में शामिल रहे, कायद आज़म के साथ उन्होंने काम किया। और यूँ तो वजह शोहरत अब समझते हैं कि तराना ही है पाकिस्तान का, उन्होंने आज़ाद कश्मीर का तराना भी उन्हीं का लिखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने लिखी थी एक तारीख़ पाकिस्तान जिसका नाम है शाहनामा इस्लाम। सही। और जब बहुत ज़ुबून हाली में मुसलमान थे और पार्टीशन भी चाहते थे, और टू नेशन थ्योरी भी अल्लामा इकबाल ने दी थी, तो उन्होंने कहा, उनका एक शेर है कि तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने शाहनामा इस्लाम लिखा जो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, और वो तारीख़ इस्लाम है। और कायद आज़म के और तहरीक पाकिस्तान के जो जलसे थे उसमें पहले हफीज़ साहब शाहनामा इस्लाम पढ़ते थे। सही। और उसके बाद कायद आज़म की तकरीर होती थी, और चंदा जमा किया जाता था पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान के लिए। सही। और पूरे पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में एक एक गांव, करिया, जगह जगह हर शहर जाते थे, और पाकिस्तान के लिए बहुत उन्होंने उसके लिए काम किया। बिल्कुल अनडाउटेडली, और हम एहसान मंद हैं, और सारी ज़िंदगी हम चाहें भी तो हम जो है, और हम वाकई में मैं समझती हूँ हफीज़ जालंधरी साहब ने जो फिर तराना लिखा उसको दोबारा से ख़वातीन हज़रात री रिकॉर्ड किया जा रहा है, और इंशाल्लाह कल 14 अगस्त के दिन इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। लियाकत अली खान साहब के बाद अब ये दोबारा से, पहली बार तो उस दौर में हुआ, जी, जी, ये अब दोबारा से री रिकॉर्ड 1954 में हमारा तराना बना और पहली दफ़ा रेडियो पाकिस्तान से बजा था। लेकिन अब जो री लॉन्च किया जा रहा है उसमें जहाँ तक मेरी ख़बर है वो ये है कि ख़वातीन बराबर बराबर की हिस्सेदार हैं आवाज़ में भी, और हमारे चारों सूबे के लोग हैं उसमें, तराने के और हमारी अफवाज के बैंड्स उसमें शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत खूबसूरत तराना बहुत अच्छी तरह गाया गया। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। शहजादी गुलफाम साहिबा की तरफ बढ़ते हुए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, फिर जो अवार्ड हासिल किया, और फिर वही जो आप कह रहे थे कि वो जज्बात कुछ और होते हैं, थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपको अपने मुल्क की वैल्यू का पता चलता है। बिल्कुल सही। एक्चुअली जब मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की तो उस वक्त मैं पाकिस्तान की पहली खातून थी जिसने पाकिस्तान की पुलिस की विमेन की नुमाइंदगी की, और जाके लोगों में अपनी ख़वातीन का नाम पैदा किया कि हम ख़वातीन मर्दों से कम नहीं हैं, हम शाना बशाना कम करते हैं। और फिर एक्चुअली उनके माइंड में हमारा कोई कॉन्सेप्ट बहुत कुछ आप समझती हैं बिल्कुल सही, एक गलत तासुर लेकिन है। उनने हमने उनके अंदर हमने जज्बा पैदा किया कि हमारी खातून किसी से कम नहीं। बिल्कुल सही। जिस तरह दूसरे ममालिक से आई हैं, और मैंने दिन रात मेहनत करके ये प्रूफ किया कि हम काम करने वाले लोग हैं, ख़वातीन काम करती हैं। प्लस ये मेरी एफ़र्ट थी जो मैंने ख़वातीन की वहाँ जाके खिदमत की, उन लोगों की खिदमत की, तो मुझे अल्लाह ताला ने अवार्ड, जो पाकिस्तान में जो पहला अवार्ड था, फर्स्ट पाकिस्तानी पीस कीपिंग अवार्ड था, जो विमेन
का था दुनिया में ये खातून में जो पहला अवार्ड वो पाकिस्तान पाकिस्तान को भाई क्लैप होनी चाहिए थैंक एक यू तो वेरी ये मच, थैंक यू वेरी मच। ये तो वाकई में बाइसे फ़ख्र है। सो ये जज्बा ही खान साहब, आसिफ अली खान साहब, ये जज्बा ही कुछ और होता है संतू साहब, किस तरीके से। और फिर आपकी हम बात करें तो लाखों की तादाद में, हज़ार तो कम हो जाएगा, लाखों की तादाद में लोग आते हैं आपको सुनने के लिए। वो जज्बा क्या होता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का? बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जश्न आज़ादी है, ये जज्बा है जो आपके ब्लड के अंदर शामिल होता है। तो ये हमें बाप दादा से मिला, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो 1947 की रात को पहली कवाली रेडियो पे मेरे दादा की थी। अरे वाह, कलाम इकबाल था, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। तो मेरे वालिद ने भी तरीके पाकिस्तान में हिस्सा लिया। उस वक्त मेरे वालिद साहब फरमाते हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कहते मेरी उम्र 14 साल थी तो उनके इधर लगा हुआ था स्टिक। अच्छा। तो कहते ये मेरी निशानी है कि मैंने हिस्सा लिया हुआ है। अरे तो ये कि बुज़ुर्गों ने फिर मैं कहता हूँ कि बड़ा इसको एक टाइम दिया और इससे लव किया है, इस चीज़ से हमें भी वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र की कि हम अपने मुल्क की वजह से हैं। हमें पाकिस्तान ने बड़ी इज़्ज़त दी है, हमारे मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारी दुआ है कि हम भी कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकें। बिल्कुल। और यही हमारा समझ लें सब कुछ है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। और जब बाहर जाते हैं, जैसे मैम ने फरमाया, उस वक़्त मैंने ओलंपिक्स में भी परफॉर्म किया 2012 में। बिल्कुल। तो जब अपने मुल्क को आप देखते हैं ना, जब एज ए पाकिस्तानी, एज ए आर्टिस्ट, तो एक और ही फील होती है कि हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक मुल्क से आए हैं, कि हमारे मुल्क की पहचान है। बिल्कुल। इतने मुल्क हैं तो आज तक हमने नाम भी नहीं सुने। बिल्कुल ऐसा ही, बिलीव करें, ऐसा ही है। तो एक प्राउड होता है कि पाकिस्तान का नाम है और बहुत नाम है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे बड़े बड़े सपूत पैदा किए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे हस्तियाँ पैदा की ऐसा ही है। हैं, बुजुर्गान दीन की। और ये ख़ास मेरे मुर्शद पाक की दुआएं हैं बेशक। और उनका फैज़ो करम है कि हम ये इस चीज़ पे गामजन है। बिल्कुल। यूरोप में एक मुल्क में एक इंटरव्यू में मैंने सुना भी था और फिर आपने बताया भी, वो स्टैम्प पे आपका तस्वीर छापी गई, शाया की गई, वो जी थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह, बताइएगा। ये मैं फर्स्ट एशियन हूँ कि जिसका डाक टिकट पे मेरी तस्वीर भी और मेरे नाम के साथ उन्होंने, बेल्जियम ने मेरा डाक टिकट। बेल्जियम, बिल्कुल जी सही, जी जी बिल्कुल सही। बिल्कुल। अभी तक वो फॉर एवर है वो। अच्छा। जी जी। पहले कुछ देर के लिए उन्होंने मेरा एजाज़ी बनाया था, तो मैंने उधर परफॉर्म किया था, तो उन्होंने मुझे एजाज़ी मेरा, ऑनरी एक हाँ जी, बनाया मेरी था, बिल्कुल तस्वीर, फिर सही। उन्होंने फिर उसको कर दिया कि लॉन्ग टाइम। देखें ना, ये भी एक क्लैप हो जाए ख़वातीनों से, एक एजाज़ की बात है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने किस किस अंदाज से पूरी दुनिया में अपना आप मनवाया। खास साहब, कवाली की पे बात करते हैं तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के नाम के बग़ैर, उनके ज़िक्र के बग़ैर जो है कवाली जो है उसके बारे में बात नहीं की जा सकती पूरी दुनिया में। और कहाँ कहाँ पे उनके फ़ैन्स आज भी हम बात करें। और फिर आपके साथ आपके ख़ानदान, आपके आबाओ अजदाद, थोड़ा सा प्लीज़ इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, सबको हमारी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। ये एक बड़ा दिन है, माशाल्लाह से 75 साल हो गए, 75 सदियाँ गुजरे, फलता फूलता रहे पाकिस्तान। और जहाँ तक मेरे दादा उस्ताद फ़तेह अली खान मुबारक अली खान, वो तहरीक पाकिस्तान में शाना बशाना रहे हैं, बड़ी खिदमत की है उन्होंने भी। और मेरे चचा उस्ताद नुसरत अली खान मुजाहिद मुबारक अली खान साहब की तो 48 की पैदाइश है, वो यहाँ आके, और मेरे फादर मुजाहिद मुबारक अली खान वो पार्टीशन में साथ ही थे मेरे सही दादा के। तो उन्होंने उस वक़्त ये गाना उनका चला था, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, तो ये चला था उस वक़्त। तो उस वक़्त फिर सारा हुआ, फिर हम तक आया। और दुनिया में जहाँ भी कहीं परफॉर्मेंस के लिए हम लोग जाते हैं, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, तो हमारा फ़ख्र से सीना चौड़ा हो जाता है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हम इस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। खास साहब, क्या जज्बात होते हैं, क्या एहसासात होते हैं? जज्बा तो बेसिकली पाकिस्तान है, उसकी वजह से है, हम उसकी वजह से, हमारी वजह से पाकिस्तान नहीं। और ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने मुल्क अज़ीम के लिए कुछ करने का मौका मिले और इसके लिए हम कुछ कर सकें। अभी हम लास्ट टूर करके आए यूके का, तो वहाँ पे लोग जितनी मोहब्बत करते हैं हमारे आर्ट को, फ़न मौसीकी को, लोग प्यार करते हैं, सुनते हैं। और जितना भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से, आर्ट के साथ जिनका ताल्लुक़ है,
जिस निगाह से वो देखते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ें अब चेंज हो रही हैं बिल्कुल ऐसा ही है। और अब लोग मोहब्बत से, प्यार से, और एक वो बहुत एक फीलिंग, जैसे आसिफ भाई भी बता रहे थे कि एक फ़ख्र की फीलिंग आती है लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है हम सब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बेशक बेशक अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल हमें अल्लाह का जो भी मिलता है, हम आर्टिस्ट हैं, जितनी भी हस्तियाँ बैठी हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह के एज ए बीइंग पाकिस्तानी बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल ये नुमाइंदगी पाकिस्तान की वजह से। फिर ये पाकिस्तान पाकिस्तान की वजह बिल्कुल से। पाकिस्तान की वजह से हम हैं और पाकिस्तान धरती माँ है हमारे भाई। पास पासपोर्ट हम तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए, हमारी तो शनाख्ती ना हो, धरती माँ है और फिर जब माँ का जिक्र आ जाता है उसके बाद कोई बात रहती नहीं करने को। बुशरापा, आपकी मौजूदगी में मैं चाहूँगी आज के दिन की मुनासबत से, 14 अगस्त की मुनासबत से, बल्कि आज का दिन क्या पूरा महीना अगस्त का और हर लम्हा हर घड़ी ये जज्बा हुब्बुल वतनी सेलिब्रेट करना चाहिए। आपा कुछ सुनाएं प्लीज़। जी जी, मैं सुनाती हूँ। और सुनाने से पहले मेरी वो नस्ल है, मैं जिस जनरेशन से हूँ, हमने पाकिस्तान बनते नहीं देखा, सही, मगर हम तक म्यूज़िक के ज़रिए, शायरी के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए, अदब के ज़रिए पाकिस्तान की जद्दोजहद और कुर्बानी पहुँची है। जी तो अब वो वक्त आ गया हम पर, कौमों की ज़िंदगी में वो वक्त आता है कि जब कुछ उन्होंने कर दिखाया, हमारे बुज़ुर्गों ने बना के हमें दे दिया, बिल्कुल। और अब हम सबको और हमारे बच्चों को इसको संभाल के रखना है और इसको आगे लेके जाना है और इस आज़ादी की बहुत कदर करनी है। बेशक। इसी के ऊपर ही ये एक चंद शेर, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, जी आप सबकी इजाज़त से दिल की बातों का राब्ता तो होता है, दिल से दिल की बातों का राब्ता तो होता है, बाहमी मोहब्बत का सिलसिला तो होता है, बेशुमार आज़ादी बेकिनार आज़ादी, बेशुमार आज़ादी बेकिनार आज़ादी, शायरों के ख्वाबों का कुछ सिला तो होता है। अब हफीज़ जालंधरी साहब की दुख्तर प्यारी बेटी, इकलौती बेटी हमारे साथ बैठी हैं और ख्वाब देखा था अलामा साहब ने, ये उन सब की ख्वाबों का सिला है जो हमें मिला है। शायरों के ख्वाबों का कुछ सिला तो होता है, एक दिन ये हासिल है ज़िंदगी हमारी का, एक दिन ये हासिल है ज़िंदगी हमारी का, एक दिन में सदियों का फ़ायदा तो होता है, एक दिन में सदियों का फ़ायदा तो होता है, और साहिल तमन्ना से मौज मौज मिलती है, साहिल तमन्ना से मौज मौज मिलती है, इश्क के समुंदर में डूबना तो होता है, और सब्ज रंग परचम को आंधियों से लड़ना है, सब्ज रंग परचम को आंधियों से लड़ना है, और इस लड़ाई में मोजज़ा तो होता है, सब्ज रंग परचम को आंधियों से लड़ना है, और इस लड़ाई में मोजज़ा तो होता है, और सरज़मीने चाहत में फूल जैसे चेहरे हैं, सरज़मीने चाहत में फूल जैसे चेहरे हैं, चांद जब निकलता है आईना तो होता है, और माँव जैसी शफ़क़त से फिर समेट लेती है, माँव जैसी शफ़क़त से फिर समेट लेती है, देश की फ़ज़ाओं में हौसला तो होता है, और जिसकी झिलमिलाहट से मंजिलें संवरती हैं, जिसकी झिलमिलाहट से मंजिलें संवरती हैं, जुल्मतों के रास्ते में वो दिया तो होता है। और आखिरी दो शेर हैं, बल्कि एक ही, जी वक्त कम है तो मैं आखिरी शेर सुना देती हूँ। हम कहीं भी हों बुशरा पर भुला नहीं सकते, हम कहीं भी हों बुशरा पर भुला नहीं सकते, खून और मिट्टी का जायका तो होता है, खून और मिट्टी का जायका तो होता है, और बेशुमार आज़ादी बेकिनार आज़ादी, शायरों के ख्वाबों का कुछ सिला तो होता है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब ख़वातीन और हज़रात, और बहुत खूब। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपा, वाकई में बहुत शुक्रिया। और शहज़ादी गुलफाम साहिबा, आपकी तरफ भी बढ़ते हुए ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान की नुमाइंदगी जब आप करती हैं, तो वो जब फिर पहली बार अवार्ड मिला तो वो जज्बात क्या थे, फैमिली की तरफ से रिस्पॉन्स क्या था?
ये सारा अवार्ड मेरे फादर का था, साहबजादा गुलाम अली साहब। क्या बात है। उनका एक नाम है, वो स्पोर्ट्स में भी थे, बड़ा नाम है जी। बिल्कुल। मौसीकी में भी उनका बहुत नाम है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गों के साथ, मेरे दादा के साथ बड़ा उनकी मोहब्बत थी। बिल्कुल और जो मैं आज यहाँ हूँ उन्हीं की वजह से, उन्हीं का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है। और मैं जब परेशान होती थी तो वो मुझे हौसला देते थे इकबाल के शेरों से। भी मैं परेशान, उन्होंने कहा ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए का, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मुझे हौसला होता था कि मेरे साथ मेरा बाप है। और ये वो चीज़ें हैं जो मुझे आज कॉन्फिडेंस दिए हैं, और मैं यहाँ हूँ और मैंने दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक में अपना पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन लोगों के साथ काम किया और उनको बताया कि पाकिस्तानी खातून किसी भी उससे कम नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं एक मुख्तसर सी बात करना चाहूँगी अपने तजर्बे के और हवाले उसके से बाद मिली नगमे की तरफ बढ़ेंगे। इस आज़ादी और इसके पस मंज़र में कि 20 साल पहले मुझे हिंदुस्तान जाने का मौका मिला और बारहा मिलता रहा। जब मैं पहली दफ़ा गई तो ये आप जो शहज़ादे गुलफाम साहिबा कह रही हैं कि हमारी ख़वातीन के बारे में बाहर एक ये समझा जाता है कि ये कोई बहुत ही ऐसा मुल्क है जहाँ ख़वातीन को बहुत दबा के और उन्हें आज़ादी नहीं है, कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। तो मैं जब इंडिया में गई तो फिरती रही तो वहाँ लोग बड़े हैरान होकर पूछते थे कि आपको घर वालों ने इजाज़त कैसे दी बाहर निकलने की? हमने तो सुना है पाकिस्तानी ख़वातीन को घरों से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता और वो तो कुछ करती ही नहीं है। तो उसके बाद मैं बारहा इंडिया गई और हमने उन्हें बताया कि हमारी ख़वातीन जो हैं हर फील्ड में है ज़िंदगी के। वो तो जहाज़ भी उड़ा रही हैं, वो तो आर्मी में भी हैं, प्राइम मिनिस्टर रही हैं हमारी, वो तो हाँ पहली प्राइम मिनिस्टर रही हैं हमारी खातून है। स्पीकर हमारी असेंबली की जो हैं वो रही हैं। तो किसी भी मैदान में हमारी ख़वातीन कम नहीं है। तो अब जैसे आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, आप बाहर जाते हैं, हम भी छोटे मोटे एम्बेसडर होके शायर अदीब लोग जाते हैं, तो हम सब का यही है मेरा ख्याल है किरदार इस वतन के तासुर के हवाले से कि हमने सबको जाके बताना है कि इतने बड़े मुल्क में हमें इतने मौके मिले और हम इस तरह से माशाल्लाह आपके सामने खुद को पेश कर रहे हैं। असल में हम अपने वतन को पेश ऐसा ही है। और ये बड़ी खूबसूरत बात की, इस हवाले से मैं रज़ा साहिबा से भी ज़रूर जानूंगी। और फिर हफीज़ जालंधरी साहब ने बहुत कुछ लिखा, उस हवाले से मैं इनकी ज़ुबानी सुनना भी चाहूँगी। लेकिन हमारे साथ आसिफ अली संतू साहब भी मौजूद हैं, रिजवान मौज़म साहब भी मौजूद हैं। तो फिर अब मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट किया जाए। खान साहब, आप दोनों से, दोनों भाई हैं ना दोनों? तो पाकिस्तानी भाई भी हैं, असल वाले भाई भी हैं। तो फिर इन दोनों से हम स्टार्ट करेंगे। खान साहब, ड्रेसेस भी माशाल्लाह भाइयों वाले पहने हुए हैं, बहुत हम आहंगी और भाईचारा है ड्रेसेस में भी। तो एक नया ट्रैक जो आपने बनाया है, मिली नगमा है जी बिल्कुल जी, आ जाइए। बहुत सारी क्लैप पे ख़वातीन और हज़रात। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। आई नो ब्रेक्स के दौरान हमारा प्रोग्राम आ रहा है, प्रोग्राम के दौरान ब्रेक नहीं आ रही, कोई वैसी बात नहीं है। हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट करें जोश और खरोश के साथ। और मेरे सीनियर्स हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले भाई एक क्लैप हो जाए। रिजवान मौज़म साहब ने, खान साहब दोनों ने बहुत ही थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। ये नजराना अकीदत पेश किया जी अपने पाक वतन को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत जी। अच्छा, आप लोग के नाम शामिल कर लूँ। हसन खान है जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी। अब्दुल वहाब हैं, शोएब हैं, खानी नूर हैं, इरम उस्मान है, मुनीब हैं, ज़ैनब है, मोहसिन हैं। प्रोग्राम को पसंद करें और जश्न आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, रज़ा साहिबा मैम, हफीज़ जालंधरी साहब को याद करते हुए, आपके वालिद साहब को याद करते हुए, इस महीने की मुनासबत से, जश्न आज़ादी की मुनासबत से चंद अशार। एक बहुत छोटी सी मैं किस्सा सुना दूँ, क्योंकि आज 13 अगस्त है जी। तो कायद आज़म ने हफीज़ साहब से कहा कि आप एक नज़म लिखिए 1947 अगस्त से पहले। अच्छा। उन्होंने नज़म लिख के कायद आज़म को पेश की 1 अगस्त को। 3 अगस्त को कायद आज़म ने उसे सुना और उसे पसंद किया। 7 अगस्त को हफीज़ साहब ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से उसकी रिकॉर्डिंग करवाई
اور جو ہسٹوریکل تقریر قائد اعظم کی 15 اگست کو نشر ہوئی تھی ریڈیو پاکستان سے، اس کے فوراً بعد حفیظ صاحب کی آواز میں وہ نظم ریڈیو سے براڈ کاسٹ ہوئی تھی. زبردست. تو یہ بہت تاریخی بات ہے. اس کے دو تین شعر وقت کم ہے، میں آپ کو سنا ہمارے دیتی لیے ہوں. اعزاز کی بات میم کہ آپ سنائیں. ضرور جی. نظم کا عنوان ہے نیا دور. نئے دور میں عرش بریں باران کرم برسائے گا، فرش زمیں پر چاند ستارے کا پرچم لہرائے گا. نئے دور میں نوح بشر کا اصلی جوہر چمکے گا، مٹی میں رلتا ہوا سونا کندن بن کر دمکے گا. اپنی صورت دیکھنے والا حیرت میں کھو جائے گا، ہر ذرہ ایک آفتاب ہے یہ ثابت ہو جائے گا. تاریکی میں ڈوبی ہوئی مخلوق نگاہیں پائے گی، تیز قدم بیداری انسان روشن راہیں پائے گی. پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ نیا دور کب آئے گا؟ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ نیا دور کب آئے گا؟ میں کہتا ہوں پیارے جب تم لاؤ گے تب آئے گا. اٹھو صدق یقین کے ساتھ بڑھو اصلاح حال کرو. اٹھو صدق یقین کے ساتھ بڑھو اصلاح حال کرو. نئے دور کا نئے دور کے گھر میں استقبال کرو. بہت اچھے. بہت خوب، بہت خوب. بہت اچھے. میم آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بڑا گہرا ایک ایسوسیشن، بہت سارے واقعات ہوں گے، بچپن سے آپ سنتی آ رہی ہوں گی، آپ کے والد صاحب آپ کو بتاتے ہوں گے. اگر مختصراً کچھ چند باتیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. واقعات میں سب سے پہلے تو بہت سے واقعات ہیں. وہ تو بچپن سے بہت ہی چھوٹی عمر سے بتاتے تھے کہ انہوں نے جب نظم لکھی اپنی تختی پہ جلندھر میں، تو کہا کہ محمد کی کشتی پہ ہوں گا سوار تو لگ جائے گا میرا بیڑا بھی پار. محمد حفیظ نے بنائی غزل ہے اس وقت اس پر خدا کا فضل. اب یہ انہوں نے قلم سے تختی پہ لکھ دیا. اور پھر اس کے بعد جلندھر میں ماسٹر صاحب نے کہا کہ تو شاعری کر دے، شرم نہیں آتی. پھر میرے دادا آئے، دادا نے پٹائی بھی کی، لیکن حفیظ صاحب پھر شاعر بن کے رہے. بالکل. اور ترانہ جو لکھا وہ آمد کیسے ہوئی، وہ سلسلہ اس کا آغاز کیسے ہوا، ہر ایک لفظ اتنا بامعنی، اس میں وزن. میں تو کچھ نہیں ہوں، بشرا آپا بھی موجود ہیں، بہتر طریقے سے وہ اصلاح کر سکتی ہیں. وہ کس طریقے سے میم لکھا؟ 1948 میں ترانہ کمیٹی بنی. ٹھیک ہے. اور لیاقت علی خان تھے. اور اس کے بعد پورے پاکستان میں ایک کمپٹیشن ہوا سب شاعروں کا کہ آپ ترانہ لکھیں. اور دھن جو تھی وہ پہلے فائنلائز ہو چکی تھی چھاگلا صاحب کی. ٹھیک ہے. اور وہ گول ایک توا نما ریکارڈ ہوتے تھے جو سب لوگوں کو دیے گئے یا ریڈیو پہ بجتا تھا. سب شاعروں نے، بہت سے شاعروں نے لکھا جو کہ 723 ترانے موصول ہوئے ہیں. 723 ترانے 723 ترانے موصول ہوئے. اور اس میں اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک کا، کہ حفیظ جلندری صاحب کا جو ترانہ تھا وہ فائنلائز ہوا اور وہی اس دھن میں بیٹھا. اور 1958 سپٹمبر میں 13 اگست کو یا 14 اگست کو، سپٹمبر میں نہیں اگست کو، پہلی دفعہ ہمارا ترانہ ریڈیو پاکستان سے بجا. اور ایسا ترانہ کہ پوری دنیا میں جب یہ ترانہ ہم سنتے ہیں تو جذبہ ہی خاصا کچھ اور ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کل ایک خاتون وہ بجا رہی تھی وائلن پہ، وہ ہاں، اور اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ ہماری ترانے کو گورے لوگ، گوریاں کتنے پیار سے ان کو، ان کے اندر عقیدت. پاکستان میں یورپین یونین کی سفیر ہیں میرے خیال میں. جی جی جی، وہ کل ہی میں نے دیکھا، مجھے اچھا لگا. اتنا میٹھا. جی جی. ایک بات میں بتا دوں کہ یہ چھوٹا سا ترانہ 3 بند چھوٹے سے جو ہیں 3 مہینے اور 20 دن میں لکھے گئے. 3 مہینے اور 20 دن میں. اور ایک ہی کمرے میں وہ بیٹھے اور بس لکھتے تھے، الفاظ کو تولتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہمارے قوم کی امنگیں، ہم کیا چاہتے ہیں، کیوں بنا پاکستان، اور ہماری خواہشیں کیا ہیں مسلمانوں کی، اور ہم پاکستان میں کیسے انسان، قوم، ملک، سلطنت پائندہ تابندہ باد. تو وہ اس طرح یہ اتنے دنوں میں یہ ترانہ تیار ہوا. واہ واہ. اور ہم اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، بشرا آپا تھینک یو سو مچ، رضا صاحبہ تھینک یو سو مچ،
शहजादी गुलफाम साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ अली संतू खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और रिजवान मौज़म साहब का खासा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आसिफ अली संतू साहब की आवाज़ में हम मिली नगमा सुनेंगे, लेकिन और ये नया ट्रैक है, लेकिन एक जल्दी से पाकिस्तान जिंदाबाद का अगर नारा हम लगा दें आप तीनों, और फिर हम आपकी फॉलो करेंगे। म्यूजिक बंद कीजिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आ जाइएगा खान साहब, बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन और हज़रात।